पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। अनुभव करना है उस आवाज के साथ में अपने मन को जोड़ करके। एक अग्र का मतलब आवाज होता है। ये जो आवाज है एक अग्र होकर के चलता है। ये कितना बारीक होता है। अग्र का मतलब बारीक, अग्र का मतलब पैनी, आपका अग्र का मतलब बिल्कुल पतली सी आवाज। कितनी पतली, जिंगूर से उससे भी बिल्कुल बारीक आवाज आने लग जाती है। उस आवाज को सुनने लग जाते हैं तो सारे विचार, शुभ विचार, अशुभ विचार, जितने भी विचार हैं, पेन वाले विचार, प्लेजर वाले विचार, सुख वाले विचार, दुख वाले विचार, सारे विचार शांत हो जाते हैं। निर्विचार के ओर बढ़ता है। देखिए, निर्विकल्प अवस्था अलग चीज है, निर्विचार होना अलग चीज है। मतलब विचारों को एक दायरे में डाल दिया और वो विचार थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। वही संवर और निर्जरा का कारण बनता है। ये आचार्य बता रहे, प्रैक्टिकल जो है वो करने की बात है। शांति से बैठना है, कुछ नहीं करना है। संयम्य कर्णग्राम एकाग्रत्वेन चेतसा, ये चेतना को एकाग्र करके कान को प्लग से बंद करना है। प्लग आती है कान बंद करने की, उसको बंद करके आंख को अच्छी तरीके से बंद करके प्रैक्टिस करने का। ये अगर प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रैक्टिस करेगा उसको आवाज़ सुनाई देगी। अगर आवाज़ सुनाई दी तो समझ लेना कि आपका ध्यान की सिद्धि शुरू हो गई है। श्रावक भी कर सकता है और साधु भी कर सकते हैं। वैसे तो इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप ऐसे बैठे बैठे भी वो सुनाई देना शुरू हो जाएगा। आप बाजार में बैठे तब भी सुनने शुरू हो जाएगा। जहाँ बैठे आपको सुनाई देगी। वो आपका अपनी निजी संपत्ति है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। उसमें जो सुख है, जो आनंद है, और कई चीज़ों में नहीं है। ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी कितने सुंदर बात बता रहे हैं। संयम्य कर्णग्राम एकाग्रत्वेन चेतसा आत्मानम आत्मवान ध्याये, आत्मा को आत्मवान हो करके ध्यान करे। ध्यान का मतलब एकाग्र, एकाग्र करना है। एक जो आवाज आ रही है केवल उसी के तरफ ध्यान देना है। जो आत्मा से, जो अंदर आत्मा से बहिरात्मा जो है, उस बहिरात्मा को इन इंद्रियों के द्वारा जो भाग रहा है, उस इंद्रियों के द्वार को बंद करके शांति से निश्चल होकर के अपने आप को अपने आप की तरफ ध्यान देंगे। एक आनंद और सुख का अनुभूति होती है। भले ही थोड़ी देर के लिए शुरुआत में हो और धीरे धीरे बढ़ेगा। ऐसे अमृतचंद्र आचार्य भी कहते हैं, ऐकतमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। किसी भी तरीके से मर मिट करके ऐकतमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, आत्म तत्व में कुतूहलता से अनुभव करते हैं। अनु का मतलब साथ साथ, भव का मतलब होना, होना एग्जिस्ट करना, होना बीइंग, होना मतलब बीइंग, अनुभव अपने साथ साथ ही होना। थोड़ा ध्यान से बैठेंगे, अपने आप अनुभव शुरू हो जाता है। करना नहीं पड़ता है। भव यानी होना, साथ साथ होना, अपने ही साथ साथ होना, दूसरे के किसी के साथ नहीं होना। स्वयं के आत्मा के साथ में होना अनुभव है। और वो जो है दात्मा नैवात्मनि स्थितम, आत्मा को आत्मा में स्थित होना है, स्थिर होना है। स्थिति जो है अपने में होना है, उसी का नाम ध्यान है। ये आत्म ध्यान का एक बहुत उत्कृष्ट श्लोक है। अगर इस श्लोक को समझे तो ध्यान आसान हो जाएगा।
जितने भी ध्यान के ग्रंथ हैं, ज्ञानार्णव हैं शुभचंद्राचार्य जी के, तत्वानुशासन रामसेन आचार्य जी के, और भी द्रव्य संग्रह में और अनेक ग्रंथों में ध्यान के बारे में चर्चा की है। परंतु एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मूर्तात् उत्तम शयनस्य, ये श्लोक, ये सूत्र भी उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में लिखा है। परंतु पूज्यपाद आचार्य जो हैं, इतने सुंदर ये आत्म ध्यान के करने का जो उपाय बताया है कि बहुत ही जबरदस्त है। अपने ही आत्मा में स्थिर होकर के अपने को, जिन दर्शन से निज दर्शन है। अब यहाँ बता रहे निज दर्शन से ही निज दर्शन है, इस श्लोक में बता रहे हैं निज दर्शन से ही निज दर्शन है। हम भगवान के दर्शन करते हैं तो जिन दर्शन से निज दर्शन है, मतलब दर्पण को देख करके अपना दर्शन करते हैं। यहाँ पर कह रहे कि दर्पण भी स्वयं बन जाओ, देखने वाला भी स्वयं बन जाओ, स्वयं को स्वयं में देखना, अनुभव करना, संवेदन करना। स्वसंवेदन सुव्यक्तस्य, स्वसंवेदन सुव्यक्तस, सुव्यक्तस, कितना सुंदर बात बता रहे, अत्यंत प्रकट हो जाना। अभी तो अंदर छुपा हुआ है, आत्मा कहाँ है पता ही नहीं है। महानुभाव, जो बिजली बनाने वाला है ना, उसने भी सोचा बिजली, एक लड़का पूछा कि थॉमस आल्वा एडिसन से, एक साइंटिस्ट है, वो कहता है कि ये बिजली है क्या, कहाँ है? बोले बेटे मैं बुढ़ा हो गया, बाल सफ़ेद हो गए, आज तक इस बिजली को मैंने नहीं देखा, जो जिसने बनाया वो नहीं देखे, तो बिजली कौन देख सकता है? इसको जब जब देखने गए इसने अच्छा झटका ही दिया है। आत्मा को जो जो देखने गए पानी में डूब करके डूब गए, देख नहीं पाए। कहने का मतलब है कि ये अनुभव से झटका देता है, तो झटका दे रहा है वही करंट है, और जो अनुभव हो रहा है वही आत्मा का संवेदना है। जहाँ संवेदना है वही आत्मा का अस्तित्व है। तो ये बात जो है पूज्यपाद आचार्य कितने संयम, बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं। स्व संवेदन का जो अनुभव करते हैं वो इन सारे इंद्रियों को बंद करके, कान को अच्छी तरह से बंद करके फिर उसको देखते हैं। और व्यवहार में आप लोग क्या बोलते हैं? कान खोल करके सुनना। क्या लोग क्या कान बंद करके सुन रहे हैं? सुन तो कान खोल करके, मतलब थोड़ा ध्यान से, मतलब कान के तरफ ध्यान दे दो, देख रहे तो आँख के तरफ ध्यान दे दो। इस तरीके से बातें करते हैं महानुभाव। ये जो आचार्यों ने बताया कि आत्मा सब इंद्रियों के संयम करने से और उसके अंदर उठने वाले जो आवाज़ है, साउंड है, साइलेंस वाले साउंड है, उस साइलेंस वाले साउंड के द्वारा ये अपने आप को देख करके ध्यान करने की बात, ये पूज्यपाद आचार्य कितना सुंदर बात बता रहे हैं। ये इस इष्टोपदेश में 22वें नंबर का श्लोक है। इसको देख करके समझ करके हम ध्यान करना शुरू कर सकते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, आचार्य उमा स्वामी जी तत्वार सूत्र की रचना की और उनके तत्वार सूत्र के ऊपर पूज्यपाद आचार्य देवनंदे द्वारा सर्वार सिद्धि की रचना की। और वो सर्वार सिद्धि इतना जबरदस्त ग्रंथ है और पूज्यपाद आचार्य के लक्षण शास्त्र में मर्मज्ञ आचार्य रहे और इस बारे में बहुत आचार्यों ने इनकी प्रशंसा की है। और पूज्यपाद आचार्य 3 प्रकार के ग्रंथों के लिखे, ध्यान के लिए, मन की शुद्धि की और ध्यान के लिए समाधि तंत्र और इष्टोपदेश, और वचन शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए समाधि तंत्र इष्टोपदेश, वचन शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण और काय शुद्धि के लिए आयुर्वेद की रचना की। और इसमें इस इष्टोपदेश ग्रंथ में बहुत सुंदर सुंदर बातें बताए। अभी पिछले जो श्लोक में बताया, संयम्य कर्णग्राम एकाग्रत्वेन चेतसा,
आत्मानम आत्मान ध्याये, आत्मानम आत्मान ध्याये दात्मा नैवात्मनि स्थितम। आत्मा के अंदर ही स्थित होकर के आत्मा का ध्यान करने की बात कर रहे हैं। और अब जो है, जो जिसके पास में है वो वही देता है, जो जिसके पास में होगा वो तो वही देगा। संस्कार के, संगति के जो बात है वो बात कह रहे हैं। अज्ञानोपास्तिर्ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ते सुप्रसिद्धम इदं वचम। ये बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम, अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया। अज्ञानी के पास अगर बैठेंगे उठेंगे अज्ञान के बातें ही सिखाएगा, और ज्ञानी के पास बैठेंगे तो ज्ञान के बातें सिखाएगा। ददाति यत्तु यस्यास्ति, जो जिसके पास में है वो अपना वस्तु टिका देता है, वो वही देता है जो जिसके पास में है। अगर शराब के दुकान में बैठने लग जाएंगे तो शराब पीना सिखा देते हो, अरे थोड़ी देर लेना, कुछ नहीं होता है, ले लें। और ले लेगा तो पागल जो है धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। तम्बाकू मसाला खाने वालों के पास में बैठने के बाद अरे एक चुटकी ले ले, एक चुटकी में कुछ नहीं होता है, और धीरे धीरे करके एक एक चुटकी करके आदत डाल देते हैं। फिर जब आदत पड़ जाती है और वही बीमारी बन जाती है, तरह तरह की। लीवर खराब हो जाता है, मुंह का कैंसर हो जाता है, और कई सारे चीज़ें जो बीमारियां होती है टोबैको से, तम्बाकू से या मसाले से, तो वो सारे चीज़ें वो झेलता है। व्यसनी के पास बैठेंगे तो व्यसन सिखाते हैं, अज्ञानी अज्ञान सिखाता है। ददाति यत्तु यस्यास्ति, जिसके पास जो है वो वही देता है। सुप्रसिद्धम इदं वचः, ये वचन जो है ना बहुत प्रसिद्ध है, जो लोकोक्ति है, जिसके पास जो है वो वही देता है। महानुभाव, बहुत सुंदर बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमें बता रहे हैं। एक ब्राह्मण जो है जंगल में जा रहा था और एकदम बब्बर शेर आया सामने। वहाँ ऊपर हंस पक्षी बैठा हुआ था, और एकदम ही वो शेर ब्राह्मण देवता के ऊपर चढ़ने लगा। तो हंस ने बताया, अरे मृगराज, ये ब्राह्मण देवता है, ये पवित्र आत्मा है, ध्यान पूजा पाठ ज्ञान ध्यान में रहता है, इसे मत खाना। तो बोले फिर? बोले ऐसे कोई चीज़ दे दो, इतने सारे लोगों के सब तुम यहाँ वो करते हो। वो महिलाओं के पुरुषों के इनके गहने पड़े हुए थे, कंगन पड़े हुए थे, उस कंगन में से वो निकाले और उनको जो है दे दिया। एक कंगन जो है सोने के, जिसमें हीरे पन्ने लगे हुए थे, और वो लेके चल पड़ा और वो ब्राह्मण खूब बेच के मज़ा आ गया उसके, खूब खाने पीने के सामान आ गए और आनंद आया। और वो शेर के हंस के संगति के वजह से शेर दान करने सीख गए, और थोड़े दिन के बाद में वो सामान खत्म हो गए। फिर लालची ब्राह्मण वापस पहुंच गया लालच में कि अब फिर और शेर देगा। अब वो जो है ऊपर कौवा बैठा हुआ था। कौवे ने बोला, पागल है तू खाएगा तो बचेगा, हमारे काम आएगा, पकड़ इसको। ब्राह्मण, कुछ नहीं देवता, कुछ नहीं होता है। उन्होंने अब झपटा मारा, उसको ब्राह्मण को मार दिया। कहने का मतलब ये है कि संगति जैसे होती है ऐसे ही वहाँ विचार आते हैं। एक व्यक्ति दूध के दुकान में बैठा है और शराब पी रहा है, लोग बोलेंगे अरे तो दूध ही पी रहा होगा, शराब क्या पिएगा। और दूसरा व्यक्ति जो है शराब के दुकान में बैठ के दूध पी रहा है, तो लोगों को, देखने वालों को क्या लग रहा है, पागल शराब पी रहा है, यहाँ बैठ के शराब पी रहा है। बताओ कितना बढ़िया आदमी, दूध पी के पहलवान, बहुत अच्छा था, ये बिगड़ गया आदमी है। संगति का असर जो देख करके भी महसूस होने लगता है। आज नहीं तो कल फिर आदत डाल देंगे वो लोग, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक एक पैग बोल करके कर देंगे काम। कहने का मतलब ये है कि ददाति यत्तु यस्यास्ति, जैसे जिसकी संगति होती है वैसे ही वो लोग रंग आ जाता है।
तो महानुभाव, सत्संग से क्या बड़ा फर्क पड़ जाता है। अज्ञानी प्राणी के पास बैठेंगे तो अज्ञान बांटेगा, ज्ञानी प्राणी के पास बैठेगा तो ज्ञान मिलेगा। थोड़ी देर के लिए रहता है ज्ञान जो है, अज्ञानी प्राणी अज्ञान तो इतना बो देता है, वो हमेशा रहता है। उल्टे विचार सिखाना नहीं पड़ता है, अपने आप आ जाते हैं। गाली गलौज किसी को सिखाना नहीं पड़ता है, अपने आप आ जाता है। उसके तो कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं है। पानी ऊपर से डालेंगे तो नीचे की तरफ ही जाएगा भाई, है पानी की गति है। अगर ऊपर ले जाना हो तो मेहनत करना पड़ेगा, आगे उसके अंदर मेहनत लगती है और उसके बाद ऊपर ले जा सकते। तो कहने का आशय यही है, अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम इदं वचः। यही बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि इस तरीके से जो हम देखते हैं, ज्ञान की बातें, ध्यान की बातें करते तो उसकी चर्चा चलती है तो अच्छे अच्छे बातें विचारों में आते, और उल्टे सीधे लोगों के बीच में बैठते पॉलिटिक्स की बातें, इधर उधर की बातें, राग द्वेष की बातें, और बातें करते करते दो चार बातें ऐसे हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो जाती है, फिर एक भी हो जाते हैं। तो ये सारे संसार जो है जंजाल हैं, जी का जंजाल भी हो जाता कई बार। न छोड़ सकता है, न ले सकता है, न जा सकता है, न बैठ सकता है, न कर सकता है। तो महानुभाव कि ये जो हंस के संगति में आने से शेर दान देने की भावना उत्पन्न हो गई, उसके विचार जो है बदल गए, और कौवे के संगति में आ गए तो वो उल्टे विचार आ गए, जो दया भाव भी, संवेदना भी खो गया। तो यही कहने का आशय ये है, एक तो एक रूपक और कहानी जो है समझने के लिए होता है, ऐसे कि कोई उपदेश किसी का कोई सुनता नहीं है। बात एक कहानी है, किस्सा है, वो जिंदगी का हिस्सा है। कहानी किस्सा है, जिंदगी का हिस्सा है। रोज कहानी बन रहे हैं, स्वयं के अपने अपने कहानी बन रहे हैं। जिंदगी सीरियल है, रियलिटी को देखो, रोज नया एपिसोड है। जिंदगी सीरियल है तो रोज नया एपिसोड है। आज मकान बनने का हो गए, आज फलाने हो गए, आज शादी का हो गए, उसका शादी हो गए, अब इसका शादी करना है। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।